श्री हरि ओम। प्रकाशो में निजं रूपं नाति रिक्तो सम्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। अष्टावक्र जी आत्मा के स्वरूप के बारे में कहते हैं, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब विश्व प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। अनंत ऊर्जाओं से परिपूर्ण आत्मा में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है। आत्मा जो चिर आदिकाल से सदैव अजर और अमर है, किंतु अनेकानेक शरीरों में सफ़र करते हुए आत्मा किस तरह अपने अस्तित्व और अपने उत्थान के लिए प्रयासशील रहती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपकी आध्यात्मिक मित्र मृदु तरु आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो, एक शिशु पैदा हुआ, उसके साथ एक आत्मा भी आई, अपने पूर्व जन्मों की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को साथ में लेकर। अबोध शिशु न बोल सकता है, ना ही उसकी इंद्रियां अभी पूर्ण सक्रिय हैं, किंतु आत्मा पूर्ण सक्रिय है। वह निरंतर शिशु को उसके पूर्व की हुई गलतियों और उपलब्धियों को बताती है। शिशु भी अत्यंत गौर से सुनता है। यदि पूर्व जन्मों के संचित कर्म अच्छे होते हैं तो आत्मा निरंतर चेतनामान रहती है और निरंतर के प्रयासों से वह अपने लक्ष्य, अपने इष्ट को प्राप्त कर लेती है। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य पुनः अपने परम पद को पाना होता है। यदि पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे नहीं हैं या मिश्रित हैं तो आत्मा उतनी तेजमान नहीं हो पाती और आत्मा में जो स्वाभाविक तरंग या स्पंदन होता है वह भी न के बराबर होता है। फिर भी वह शिशु को लगातार प्रेरित करती है कि अब जब उसकी सभी इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाए वह आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करे। आत्मा सचेत रहते हुए सदैव इसी प्रयास में रहती है कि शिशु अपने पूर्व की स्मृतियों से विस्मृत ना हो और उसका उद्देश्य आत्मा का उत्थान, परमात्मा की प्राप्ति हो। अब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, इसलिए यह अत्यंत स्वच्छ प्रकाश पुंज की तरह असीम ऊर्जा से संपन्न, पारदर्शी व भारहीन होती है। इसमें इतनी अधिक पावर होती है कि यह कुछ भी करने में सक्षम होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म होती है, किंतु सूक्ष्म होने के बाद भी ये अनंत शक्तियों से परिपूर्ण होती है। परमात्मा की गोद से उतरकर जीव में प्रवेश करके यह संसार में आती है। और ये जो संसार है, ये संसार तो समस्त माया का जाल है और वह जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। संसार के पास इतने सारे आकर्षण और प्रलोभन होते हैं कि इसकी चकाचौंध में जीव आसक्त होकर इसी में डूबा रहता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी जाला बनाती है। उसके जाले में जब कोई कीड़ा फंस जाता है तो वह निरंतर उस जाले में उलझता रहता है और मकड़ी धीरे धीरे करके उस कीड़े की शक्ति का ह्रास करती जाती है। वैसे ही ये जो संसार है, ये अनेक आकर्षण और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का जाल है। कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का जाल, अर्थात एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी हो जाती है, और ये जो इच्छाएं हैं ये अनवरत चलती हैं। जीव निरंतर इस संसार के इच्छा रूपी जाल में उलझता रहता है। इच्छाएं तो समाप्त नहीं होती, बल्कि जीव का शरीर ही समाप्त हो जाता है। और जिस तरह मकड़ी धीरे धीरे करके कीड़े की शक्ति का ह्रास करती है, इस संसार में रहकर इस संसार के इच्छा रूपी जाल में जीव ने
कई तरीके के जो विकार, कई तरीके की जो मलिनताएं इकट्ठी करके करी हैं, वो सब आत्मा के ही ऊपर आती हैं। तो इससे आत्मा की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती है। अब जानते हो, जिस तरह तुम ऊर्जा प्राप्त करने को खाना खाते हो, आत्मा को भी अपनी खुराक चाहिए होती है। अब तुम पूछोगे, आत्मा किस तरह अपनी खुराक लेती है? तो सरल शब्दों में कहूँ तो जैसे एक चिड़िया के आगे तुमने 50 किलो का बाजरा रखा, चिड़िया 50 दाने भी न खा पाएगी। वैसे ही तुम्हारे समस्त कर्मों का 1 या 2% ही आत्मा ग्रहण करेगी, वो भी तुम्हारे पुण्य कर्मों का। आत्मा तो हंस है, बस मोती चुगेगी। मोती न मिले, कंकर मिले तो वह गहरी निद्रा में सोना पसंद करती है। तुम्हें शायद हैरानी होगी ये जानकर कि कई शरीरों में तो वह आजीवन सुप्त ही पड़े रहकर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि इस तरह जब वो नए शरीर में प्रवेश करती होगी तो वहाँ वो कितनी ऊर्जावान होती होगी। अब तुम पूछोगे कि वो कौन से पुण्य कर्म हैं जिनसे आत्मा खुराक लेती है। तो सुनो, तुम सदैव इस देह को, इस संसार को सत्य मानकर समस्त कर्म करते हो, अर्थात सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हो। आत्मा का इससे कोई सरोकार नहीं रहता। लेकिन जब तुम अपना स्वार्थ छोड़कर कोई कर्म करते हो तो यही आत्मा की खुराक होती है। सरल से उदाहरण से समझो, जैसे किसी अन्य व्यक्ति की वेदना की पीड़ा यदि तुम फील कर लेते हो, अर्थात उसके दुख को, उसकी पीड़ा को तुम फील कर लेते हो और उसकी सहायता करते हो, तो तुमने ये जो उसकी पीड़ा फील की और उसकी सहायता की, वह आत्मा ग्रहण करती है। ये आत्मा की खुराक होती है। कोई भूखा प्यासा है, तुमने उसे भोजन कराया और भोजन कराते हुए तुम्हारे मन में जरा सा भी अहंकार का भाव नहीं आया, बल्कि तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम और करुणा का भाव था। तो यह आत्मा ग्रहण करती है, ये खुराक है उसकी। तुमने अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाया, यह आत्मा ग्रहण करती है। प्रकृति की सेवा की, मूक पशु पक्षियों के लिए तुम्हारा करुणा का भाव, यह आत्मा ग्रहण करती है। उनके लिए किए गए समस्त कार्य आत्मा ग्रहण करती है और अपना उत्थान करती है। वहीं जब जीव इस संसार में, इस शरीर में आसक्त होकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है और उन स्वार्थ की सिद्धि करने को छल करता है, कपट करता है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने को वह सही और गलत कुछ भी नहीं सोचता, तो धीरे धीरे उसके इन कर्मों की वजह से आत्मा की शक्ति का क्षरण होने लगता है। मतलब उसने जो मलिनताएं, जो अपने गलत कर्मों की वजह से जो मलिनताएं और विकार किए हैं, उससे वो आत्मा की शक्ति का क्षरण होने लगता है और वह अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और तरंग को खोने लगती है और अत्यंत भारी होने लगती है। जैसा मैंने बताया था पहले आत्मा के स्वरूप में कि आत्मा भारहीन होती है, लेकिन जो जीव अपने कर्मों की मलिनता का बोझ जब आत्मा पे डाल देता है तो वो उसके कारण अत्यंत भारी होने लगती है। लेकिन जब आत्मा अपनी पूर्ण खुराक लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है तो वो सदैव अपने पूर्ण स्वरूप में रहकर चेतनामान रहती है। ऐसी जागृत आत्मा वाले साधक परम तत्व और संसार का भेद आसानी से समझने लगते हैं, अर्थात संसार में रहते हुए भी इस संसार को अपने अंदर नहीं उतरने देते। उनका उद्देश्य अपनी आत्मा को परम तत्व की प्राप्ति कराना होता है। प्रत्येक आत्मा
यही तो चाहती है कि कब वह उत्थान को प्राप्त हो और सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य परम पद को प्राप्त कर सके। नेक कर्मों और परमात्मा का निरंतर का चिंतन, ध्यान साधना से आत्मा पुनः परम तत्व को प्राप्त करती है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। अब पंख खोल उड़ रे हंसा, अब पंख खोल उड़ रे हंसा, तेरा मान सरोवर पुकारे तुझे। बहुत हुआ सूखे पत्तों का शोर, मैं ही मैं, तू रह गया किधर। झांक अब अंतस में अपने, तेरा मौन पुकारे तुझे। सिक्कों की खनकती दुनिया और खेल सब प्रपंच का, सिक्कों की खनकती दुनिया और खेल सब प्रपंच का। बांधा है बंधनों ने तुझे, मुक्त है तू, कौन बताए तुझे। खोल पंखों को अब, जान ले वजूद अपना, कहे मृदुतरु भर उड़ान अब। आसमां तेरा बुलाए तुझे, आसमां तेरा बुलाए तुझे। आप सभी आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करें और निरंतर परमात्मा की राह में आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ श्री हरि ओम।